उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना विवाह भवन है। अब वहां कोई कार्यक्रम नहीं होता। दरवाजे जंग लगे, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर साल एक तय तारीख की रात वहां शादी होती है। संगीत बजता है, रोशनी जलती है और बारात आती है, सिर्फ एक रात के लिए। अभय जो गांव में नया शिक्षक था, उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात ठीक उसी तारीख पर उसने दूर से बैंड बाजे की आवाज़ सुनी, ढोल, शहनाई। वह आवाज़ का पीछा करते हुए पुराने विवाह भवन तक पहुंचा। भवन अब टूटा हुआ नहीं था, पूरा सजा हुआ, रंगीन लाइट्स, फूलों की सजावट। अंदर बारात नाच रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। सबके कपड़े पुराने ढंग के थे, जैसे कई साल पहले के, और किसी के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मंडप पे दुल्हन बैठी थी, लाल जोड़ा, चेहरा घूंघट में। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन आवाज़ उल्टी दिशा में गूंज रही थी। अभय ने ध्यान से देखा, दूल्हा स्थिर था, दुल्हन बिना हिले जैसे मूर्ति। जैसे ही 7वां फेरा शुरू हुआ, अचानक हवा तेज हुई, दीपक बुझ गए। दुल्हन ने धीरे से घूंघट उठाया, उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली। उसने सीधे अभय की तरफ देखा और कहा, फेरा अधूरा है। अगली सुबह अभय ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले शादी के दिन दुल्हे की अचानक मृत्यु हो गई थी। फेरे पूरे नहीं हुए। दुल्हन ने उसी रात अपनी जान दे दी। तब से हर साल उसी तारीख पर वो शादी फिर शुरू होती है। अगले साल उसी तारीख पर गांव में फिर संगीत बजा, लेकिन इस बार लोगों ने देखा बारात में एक नया चेहरा शामिल था, अभय का। आज भी जब वह तारीख आती है, विवाह भवन में रोशनी चलती है और कोई ना कोई नया मेहमान बारात का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि कुछ शादियां सिर्फ एक बार में पूरी नहीं होती। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत में एक दूर बसे गांव में खेतों के पार एक पुराना मैदान है। वहां कभी त्यौहार मनाए जाते थे, नाच गाना होता था, ढोल बजता था। लेकिन कई साल पहले एक रात के बाद वहां सब कुछ बंद हो गया। अब मैदान खाली है, फिर भी कुछ रातों में वहां से ढोल की आवाज़ आती है, धीमी, बराबर लय में। करण, जो शहर से अपने गांव लौटा था, रात को छत पर लेटा हुआ था। रात के 1:11 पर उसे ढोल की आवाज़ सुनाई थी। पहले उसने सोचा शायद कोई शादी होगी, लेकिन आवाज़ खेतों के उस खाली मैदान से आ रही थी जहां अब कोई कार्यक्रम नहीं होता। जिज्ञासा में करण टॉर्च लेकर मैदान की ओर चला। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, ढोल की आवाज़ साफ होती जा रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैदान खाली, सिर्फ बीच में मिट्टी का गोल निशान, जैसे कभी वहां मंच बना हो। ढोल की आवाज़ सीधे ज़मीन के नीचे से आ रही थी। अगली सुबह करण ने अपने दादा से पूछा। दादा ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले यहाँ एक बड़ा उत्सव था। रात को अचानक मंच गिरा, ढोल बजाने वाला नीचे दब गया। लोग कहते हैं आखिरी बार उसने मदद के लिए ढोल बजाया था, लेकिन शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया। अगली रात करण फिर गया। इस बार उसने ढोल की लय गिनी, 3 बार धीमी और 1 बार तेज। फिर वही क्रम। उसे लगा जैसे कोई संदेश है। उसने ज़मीन पर कान लगाया। ढोल अचानक रुक गया, पूरा सन्नाटा। फिर एक जोर की आवाज़, इतनी तेज कि मिट्टी हिल गई। मैदान के बीच धूल उठी और उसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। हाथ में ढोल,
लेकिन चेहरा नहीं। वह करण की ओर बढ़ी और ढोल की आवाज़ अब उसके दिल की धड़कन से मेल खाने लगी। सुबह मैदान सामान्य था, लेकिन करण के कमरे की दीवार पर मिट्टी से बना एक गोल निशान था और रात 1:11 पर ढोल फिर बजा, इस बार उसके घर के बहुत करीब। गांव में कहा जाता है अगर आधी रात के बाद ढोल की आवाज़ सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि वह किसी उत्सव का निमंत्रण नहीं, एक अधूरी पुकार है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक पुराने मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान है। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा है जो पिछले 12 साल से बंद है। दरवाजे पर जंग लगा ताला, खिड़की हमेशा भीतर से अंधेरी। मकान मालिक कहते हैं वो कमरा किराए पर नहीं है, लेकिन रात में उसके अंदर से कभी कभी फर्नीचर घसीटने की आवाज़ आती है। आदित्य, जो हाल ही में उस मकान में रहने आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसे अपने कमरे के ऊपर भारी चीज़ खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी में 2:22 थे। उसने सोचा शायद चूहे होंगे। फिर आवाज़ आई, धीरे धीरे कदमों की। आदित्य टॉर्च लेकर ऊपर गया। सीढ़ियां धूल से भरी थी, जैसे सालों से कोई चढ़ा ही ना हो। ऊपर पहुंचते ही कदमों की आवाज़ बंद हो गई। बंद दरवाज़ा सामने था, ताला अपनी जगह पर, लेकिन अंदर कोई चल रहा था। अगली सुबह उसने मकान मालिक से पूछा। मालिक ने सख्ती से कहा, वहाँ मत जाना। उस कमरे में पहले जो किराएदार रहता था वह अचानक गायब हो गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने तोड़ा, अंदर कोई नहीं था, बस फर्नीचर बिखरा था। और एक बात, ताला फिर से अपने आप बंद मिला। उस रात आदित्य ने दरवाजे की नीचे वाली दरार से अंदर झांका। अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक कुर्सी दरवाजे की ओर खिसकी अपने आप। उसके बाद किसी के बैठने की आवाज़ और बहुत धीमी फुसफुसाहट, तुम बाहर क्यों हो? अचानक ताला ज़मीन पर गिरा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वही पुराना कमरा, टूटी मेज़, उल्टी कुर्सी, लेकिन बीच में एक और दरवाज़ा था जो पहले कभी नहीं था, और वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। सुबह मकान मालिक ने देखा, ऊपर वाला कमरा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस ज़मीन पर एक मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। आदित्य की आवाज़, दरवाजे के पीछे एक और दरवाज़ा है। उसके बाद भारी चीज़ खिसकने की आवाज़ और फिर सन्नाटा। आज भी वो कमरा बंद है, लेकिन अब कभी कभी 2 अलग अलग कमरों से फर्नीचर खिसकने की आवाज़ें आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक शांत कस्बे में एक पुराना घर है। उस घर के स्टोर रूम में एक लंबा धूल से ढका आईना रखा है। कहा जाता है वो आईना कभी दीवार पर टंगा नहीं रहता, क्योंकि जो उसमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। स्नेहा अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आई। सफाई करते हुए उसे स्टोर रूम में वो आईना मिला। लकड़ी की पुरानी फ्रेम, किनारों पर दरारें। उसने उसे अपने कमरे में लगा दिया। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन 3:03 पर उसे लगा आईने में कोई हलचल हुई है। स्नेहा ने हाथ उठाया। आईने में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हाथ उठा रहा था। वो रुकी। आईने वाली स्नेहा अब भी मुस्कुरा रही थी, जबकि असली स्नेहा मुस्कुरा नहीं रही थी। अगली सुबह उसने माँ को बताया। माँ ने घबराकर कहा, इस घर के पिछले मालिक ने अपनी बेटी के कमरे से यही आईना हटाया था। वो कहती थी आईने में कोई उसे देखता है। एक रात वो आईने के सामने खड़ी थी और फिर वो कमरे में नहीं थी।
दरवाज़ा अंदर से बंद था। आईना दीवार पर टंगा था। उस रात स्नेहा ने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन आधी रात को कपड़ा ज़मीन पर गिरा और आईने में उसका कमरा नहीं दिख रहा था। वहाँ एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे में वो खुद खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। आंखें काली, मुस्कान और ज़्यादा चौड़ी। स्नेहा पीछे हटी। आईने वाली स्नेहा आगे बढ़ी। फिर आईने की सतह पानी की तरह लहराई और उसमें से एक हाथ बाहर निकला, ठंडा, एकदम सफ़ेद। उसने स्नेहा की कलाई पकड़ ली। कमरे की लाइट बुझ गई। सुबह परिवार ने दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। आईना टूटा पड़ा था और उसके टुकड़ों में हर टुकड़े में एक अलग चेहरा दिख रहा था। स्नेहा का मुस्कुराता हुआ। कहते हैं अगर आईने में आपका प्रतिबिंब आपसे पहले मुस्कुरा दे तो तुरंत नज़र हटा लो, क्योंकि शायद वो आप नहीं, कोई और है जो आपकी जगह लेना चाहता है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं है। अब वहां कोई पानी भरने नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं वो कुआं कभी नहीं भरता। बारिश हो, बाढ़ आ जाए, टैंकर से पानी डाले, पानी बस नीचे जाता है और गायब हो जाता है, जैसे नीचे ज़मीन नहीं, कोई खाली अंधेरा हो। गर्मी के मौसम में गांव में पानी की कमी हो गई। कुछ युवकों ने सोचा इतना गहरा कुआं है, भर क्यों नहीं सकता। उन्होंने मोटर चलाई, पास की झील से पानी खींचकर कुएं में डाला। घंटों तक पानी गिरता रहा, लेकिन जल स्तर 1 इंच भी ऊपर नहीं आया। नीचे से बस एक अजीब आवाज़ आई, जैसे किसी ने लंबी संतुष्ट सांस ली हो। अगली सुबह उनमें से एक युवक नहीं मिला। उसकी चप्पल कुएं के किनारे पड़ी मिली। मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं की तरफ जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। उस रात पास के घरों में रहने वाले ने सुना कुएं से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जबकि कोई पानी नहीं डाल रहा था। फिर एक धीमी आवाज़, और बहुत गहरी, बहुत भारी, जैसे कुआं खुद बोल रहा हो। गांव के बुजुर्ग ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ ज़मीन धंसी हुई थी, एक पूरा हिस्सा अंदर चला गया था। कहते हैं नीचे एक पुरानी सुरंग थी, और उस दिन के बाद कुआं कभी नहीं भरा, क्योंकि वो कुआं नहीं रहा, एक रास्ता बन गया। गांव वालों ने तय किया कुएं को मिट्टी से बंद कर देंगे। ट्रैक्टर से मिट्टी डाली गई, पत्थर डाले गए। सुबह देखा कुआं फिर खाली था, सारी मिट्टी गायब, और किनारे पर किसी गीले हाथ का निशान अंदर की ओर खींचता हुआ। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार गांव के दूसरे कुएं सूखने लगे। तालाब सिकुड़ गया और वो पुराना कुआं, अब उसमें अंदर से पानी की नहीं, लोगों के नाम पुकारने की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे, एक एक करके। कहते हैं कुछ जगहें पानी नहीं पीती, वे इंतज़ार करती हैं, और जब तक वो भर ना जाएं, कुछ ना कुछ गायब होता रहेगा। अगर कभी किसी कुएं से आवाज़ आए तो पानी मत डालना, क्योंकि शायद वो प्यासा नहीं है, वो बस खुला हुआ है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक सुनसान रास्ते पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। दिन में वह सामान्य दिखता है, लेकिन हर शाम सूरज ढलने के बाद उसके नीचे एक औरत बैठी दिखाई देती है। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ सिर, चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। और अजीब बात, उसे वहाँ बैठा हर कोई अलग अलग जगह से देखता है, जैसे वह हमेशा रास्ते में ही बैठी हो। राहुल बाइक से घर लौट रहा था। शाम का धुंधलापन, हवा बिल्कुल शांत। उसने पेड़ के नीचे एक आकृति देखी। उसे लगा कोई रास्ता भटक गया होगा। वो धीमा हुआ। औरत ने सिर उठाया, चेहरा छाया में था। उसने बस एक सवाल पूछा, तुमने उसे देखा? राहुल ने पूछा, किसे?
कोई जवाब नहीं। जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन एक किसान ने वही औरत देखी, उसी जगह, उसी सवाल के साथ तुमने उसे देखा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई, लेकिन किसी ने उसका चेहरा कभी साफ नहीं देखा। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, बहुत साल पहले एक औरत अपने बेटे के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी। बच्चा अचानक गायब हो गया, ना कोई चीख, ना कोई निशान। उस दिन से वो औरत उसी पेड़ के नीचे हर शाम बैठती थी। फिर एक दिन वो भी गायब हो गई। एक युवक ने हिम्मत की, वो सीधा पेड़ के नीचे गया। औरत वहीं बैठी थी। इस बार उसने खुद पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा दिखा, आंखें नहीं थी, बस गहरे खाली गड्ढे थे और उन गड्ढों में अंधेरा घूम रहा था। उसने कहा, तुमने उसे देखा? इस बार आवाज 2 लोगों की थी। अगली शाम लोगों ने पेड़ के नीचे 2 परछाइयां देखी, एक बैठी हुई, एक खड़ी हुई। गांव का वो युवक घर नहीं लौटा। अब कभी कभी 3 परछाइयां दिखती हैं और हर राहगीर से एक ही सवाल पूछा जाता है, तुमने उसे देखा? लेकिन अब लोगों को समझ नहीं आता, वो अपने बेटे को ढूंढ रही है या अपने जैसे अगले इंतज़ार करने वाले को। कुछ इंतज़ार मौत से भी लंबे होते हैं और कुछ सवाल कभी जवाब नहीं चाहते। अगर कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे कोई औरत बैठे दिखे तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ही ढूंढ रही हो। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक पुराने गांव की कच्ची सड़क पर आधी रात के बाद एक बैलगाड़ी गुजरती है। पहियों की चरमराहट साफ सुनाई देती है, घंटी की धीमी आवाज, लेकिन उसे खींचने वाले बैल कभी दिखाई नहीं देते और गाड़ी वाला, उसका चेहरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। दीपक शहर से लौट रहा था। रात के करीब 12 बजे उसने आगे धूल उड़ती देखी। फिर धीरे धीरे एक बैलगाड़ी नजर आई। सड़क पर पहिए चल रहे थे, पर जमीन पर कोई निशान नहीं बन रहा था। दीपक ने हॉर्न बजाया। गाड़ी ने रास्ता नहीं बदला, जैसे उसे सुनाई ही न दिया हो। दीपक ने गाड़ी के बराबर आकर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर खाली था। सिर्फ एक पुरानी लालटेन जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक गाड़ी के पीछे बैठा एक साया दिखा, जिसका चेहरा दीपक जैसा ही था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बहुत साल पहले एक परिवार आधी रात गांव छोड़कर जा रहा था। कहते हैं रास्ते में कुछ हुआ। सुबह सड़क खाली मिली, न बैलगाड़ी, न परिवार, न बैल, बस एक टूटी हुई घंटी। कुछ लोगों ने उस बैलगाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। गाड़ी हमेशा थोड़ी दूर आगे रहती, ना तेज होती न धीमी। फिर अचानक कच्ची सड़क से हटकर खेतों की तरफ मुड़ जाती और अंधेरे में गायब हो जाती। सुबह उसी खेत में एक पुरानी घंटी मिलती है। हर बार। एक रात दीपक ने तय किया वो पीछा नहीं करेगा, बस रुकेगा। गाड़ी उसके पास से गुजरी। इस बार उसे साफ आवाज आई, बैठ जाओ। आवाज उसके अपने गले जैसी थी। उसने आंखें बंद की। जब खोली, सड़क खाली थी, लेकिन उसके पैरों के पास मिट्टी में गहरे पहिए के निशान थे, जो उसके घर की ओर जा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने देखा, अब आधी रात को एक नहीं 2 बैलगाड़ियां गुजरती हैं। पहियों की आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी और कभी कभी किसी की घबराई हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे उतार दो। लेकिन कोई उतरता नहीं। हर सफ़र मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ रास्ते लौटने के लिए नहीं होते। अगर कभी आधी रात को सुनसान सड़क पर बैलगाड़ी की आवाज़ सुनो तो रास्ता दे देना, क्योंकि वो तुम्हें लेने नहीं, जगह खाली करने आई है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर खेतों के बीच एक पतली पगडंडी है।
दिन में वह दिखाई नहीं देती, लेकिन रात को चांदनी में वह साफ उभर आती है, सीधी, लंबी और हमेशा गांव से दूर जाती हुई। 3 दोस्त देर रात खेतों से लौट रहे थे। अचानक उन्हें एक अनजानी पगडंडी दिखी। ये रास्ता पहले कभी नहीं था। चांदनी उस पर कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च दिखाई। रोशनी में रास्ता धुंधला पड़ा हुआ था। टॉर्च बंद की, रास्ता फिर साफ, जैसे वो सिर्फ अंधेरे में ही मौजूद हो। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। तीनों उस पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गांव दिखाई नहीं दे रहा था, बस काला अंधेरा। आवाज दी, कोई प्रतिध्वनि नहीं, जैसे आवाज भी निगल ली गई हो। चलते चलते उन्हें लगा मिट्टी उनके पैरों के नीचे हल्की हल्की धड़क रही है। फिर कानों में धीमी फुसफुसाहट। आगे, बस थोड़ा और। तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब ने सुना। रास्ता अचानक एक सूखे मैदान में खत्म हो गया। बीच में एक पुराना पत्थर खड़ा था। उस पर 3 हल्के निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक हवा चलने लगी। चांद बादलों में छुप गया और अंधेरा पूरी तरह उतर गया। सुबह खेत में सिर्फ 3 जोड़ी जूते मिले। पास ही मिट्टी पर 3 गहरे निशान, जो नीचे की ओर धंसे हुए थे। गांव वालों ने चारों तरफ खोजा। कोई रास्ता नहीं था, कोई पगडंडी नहीं, सिर्फ सपाट जमीन। अगली पूर्णिमा की रात कुछ लोगों ने दूर से देखा। चांदनी में वही पतली पगडंडी फिर चमक रही थी। इस बार रास्ते पर 3 धुंधली परछाइयां पहले से आगे चल रही थी और उनके पीछे एक खाली जगह थी, जैसे किसी चौथे का इंतजार कर रही हो। कुछ रास्ते सिर्फ रात के लिए होते हैं। वे दिखाई देते हैं ताकि कोई उन पर चले, और सुबह सिर्फ यादें नहीं, जगह भी मिटा देते हैं। अगर कभी चांदनी में कोई नया रास्ता दिखे तो याद रखना, हर चमक मंजिल नहीं होती। कुछ रास्ते बस कम हो रही गिनती पूरी करते हैं। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक पुराने गांव में बीचों बीच एक घर है जो पिछले 25 सालों से बंद है। दरवाजे पर जंग लगा ताला, खिड़कियां अंदर से कील लगी हुई, आंगन में सूखे पत्तों की मोटी परत। लेकिन अजीब बात यह है, हर सुबह उस घर के बाहर ताजे पैरों के निशान मिलते हैं, जो अंदर की ओर जाते हैं। बाहर आते हुए कोई निशान नहीं। लोग कहते हैं इस घर में एक परिवार रहता था। एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। न सामान उठा, न कपड़े, न दरवाजा टूटा। बस घर अंदर से बंद मिला, और तब से वो ताला कभी नहीं खुला। गांव के कुछ बच्चों ने कसम खाई। उन्होंने आधी रात को उस घर की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी देखी, जैसे अंदर कोई दिया जलाया बैठा हो। जब बड़े लोग पहुंचे, सब अंधेरा। ताला वैसा ही था। बरसात की एक रात पास के घर में रहने वाली औरत ने सुना बंद घर के अंदर बर्तन गिरने की आवाज़, फिर किसी के धीरे धीरे चलने की आहट, और दरवाजे के पास 3 हल्की खटखट, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार कुछ युवकों ने तय किया सच जानना होगा। उन्होंने ताला तोड़ा, दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला, और अंदर सब कुछ साफ था, जैसे घर अभी भी आबाद हो। चूल्हे पर बर्तन रखा था, दीवार पर घंटी टंगी थी जो अभी भी चल रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। घर के अंदर एक पुराना आईना था। एक युवक ने उसमें देखा। उसके पीछे 4 लोग खड़े थे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। दोबारा आईने में देखा। इस बार उन चारों के बीच एक 5वां चेहरा भी था, उसका अपना। अगली सुबह दरवाज़ा फिर बंद मिला, नया ताला लगा हुआ।
और घर के बाहर अब 5 जोड़ी पैरों के निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। गांव के वो 4 युवक कभी नहीं मिले। कुछ घर खाली नहीं होते, वे इंतजार करते हैं। ताले बाहर से लगे हो तो भी अंदर कोई रह सकता है। अगर कभी किसी बंद घर के पास से गुजरो और लगे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है तो मत देखना, क्योंकि शायद वो दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहा है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रचित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कहानियां यही खत्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।